हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में द लर्निंग मंत्र में। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस की। क्लास थर्ड ईवीएस में लगभग 24 लेसन हैं। 24 लेसन्स हम आज इसी एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2 महीने बाद सीटेट का एग्ज़ाम है। जो भी बच्चा सीटेट एग्ज़ाम देने वाला है या केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि सीटेट लास्ट टाइम सीटेट एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा ईवीएस ही पूछी गई थी। सबसे ज़्यादा बच्चे जो परेशान हुए थे वो ईवीएस से ही हुए थे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कहीं इधर उधर ना भागें, बस एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें। एनसीईआरटी से आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज मैं क्लास थर्ड की एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस की एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगी। इसके बाद क्लास फोर्थ ईवीएस और इसके बाद क्लास फिफ्थ। ऐसे ही मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एक एक करके कंप्लीट करा दूंगी। क्लास थर्ड में 24 लेसन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत इजी भी हैं, आपका जल्दी कवर हो जाएगा। मैंने पीडीएफ में सारी चीज़ें ली है, थोड़ी थोड़ी समरी भी ली है चैप्टर वाइज। समरी आप अपने आप पढ़ लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपको। हम मोटा मोटा देख लेंगे आज जो ज़रूरी है। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं द लर्निंग मंत्र, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी थर्ड क्लास का, डाल डाल पर ताल ताल पर। इस क्लास में बच्चों का एनवायरनमेंट से जुड़ाव के बारे में बताया गया है। पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में बात करी गई है। देखते हैं पेड़ पौधे। हाँ, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अभ्यास में भी कक्षा के बाहर की दुनिया के अवलोकन कराया जाए और कक्षा में बैठ के केवल ना पढ़ाया जाए। देखिए, जानवर शब्द का यूज़ किया गया है। जानवर शब्द का यूज़ किस किस चीज़ों के लिए किया गया है? कीट, पक्षी, कीड़े, स्तनधारी, इन सभी को बच्चे जानवर मानते हैं, क्योंकि क्लास थर्ड के बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये कीट हैं, ये जानवर हैं, ये स्तनधारी हैं, उन्हें नहीं पता होता है, तो वो सभी चीज़ों को जानवर मानकर चलते हैं। इसमें यही बताया गया है। सेकंड पॉइंट है, जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना और उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। फिर बाद में इन्हीं चीज़ों के आधार पर बच्चे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये जानवर है, ये कीट है, ये स्तनधारी है। ठीक है। इसमें एक पंचतंत्र कहानी के बारे में बताया गया है। ये खरगोश और कछुए के बारे में, ये पॉइंट आपको नोट करना है। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगली और अंगूठे से रंग लगाकर चित्र बनाया जाना अच्छा लगता है और अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें बच्चों से कुछ कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे वो एनवायरनमेंट से एक जुड़ाव महसूस करें। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें, अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता होती है। जिक्सा के खेल के बारे में बात की गई है। इसमें गेम होता है, छोटे छोटे चित्र होते हैं, उन्हें जोड़कर वो अरेंज करते हैं। जिक्सा का गेम आप सबको पता ही होगा, आपने खेला होगा। इसमें बताया गया है कि बच्चे इस बारे में भी बातचीत करें कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। स्थानीय भाषा में इन गेम्स को हो सकता है किसी और नाम से कोई बच्चा जानता हो, पहचानता हो, तो इस बारे में बोला गया है। इसमें गेम्स की भी बात करी गई है कि पौधे की परी, पौधे की बहुत सारे बच्चों का ग्रुप होता है, उसमें से एक बच्चा पौधे की परी बनता है। वो बाकी बच्चों को कुछ वर्ड बोलता है, बाकी बच्चे उसे ही फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे ने बोला कि पत्ते, बाकी के जो बच्चे हैं सभी पत्ते उठाकर लाएंगे।
गिरे हुए पत्ते, और फिर उन पत्तों के आधार पर वो पहचान हो पाएगी उन्हें खेल खेल में कि ये आम का पत्ता है, ये नीम का पत्ता है, ये केले का पत्ता है। तो मतलब उन्हें पौधों की पहचान करानी है गेम के थ्रू, इसमें यही बताया गया है। गाना गाएं, अगर कोई गाना है तो गाना गाएं। इसमें कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नीम, आम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया, जिससे उन्हें पौधों की पहचान हो सके। इसमें यहाँ पर आप ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं बताती रहूँगी कहाँ पर आपको क्या नोट करना है। विष्णु चिंचलाकर, लास्ट टाइम जिसने भी CTET का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन आया था कि विष्णु चिंचलाकर का संबंध किस चीज़ से है। तो ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। तो ये आप ज़रूर नोट कर लेना, ये KVS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है अभी। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए वो अपने बड़ों से पता करें बच्चे कि पहले क्या पेड़ होते थे और अब नहीं है, या अब के कोई नए पेड़ हैं जो पहले नहीं होते थे। ठीक है। इसके बाद हर एक बच्चे को एक पेड़ लगाए और उससे एक उन्हें जैसे फैमिली मेम्बर होता है, एक रिश्ता बना ले। इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ये बताने की कोशिश की गई है। पानी रे पानी एक कहानी है, ये किसने दी है? ये श्री प्रसाद ने दी है, की जी की है। पानी के स्रोत के बारे में बताया गया है, ये क्या क्या होते हैं? झील, कुआं, तालाब, झरना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टांका कहाँ का होता है? ये रेगिस्तानी कुआं है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। और चश्मा, पहाड़ों के बीच पानी जो जमा हो जाता है उसको बोलते हैं, ये चीज़ भी आप नोट कर लेना। कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता, तो ये भेदभाव जो होता है उसके बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से बच्चों को जागरूक किया जाए, बताया जाए, ये बोला गया है। फिर है क्लास 4th, ये क्लास ये चैप्टर 1st, 2nd, 3rd हो गए हैं, अब है 4th चैप्टर। इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आसान है लेकिन पता होना चाहिए। हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? सो हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। परिवार में मिलती जुलती क्या चीज़ें होती हैं? सो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक आवाज़ होती है, आँखों से आया था, आँखें होती हैं, चाल होती है और बाल होते हैं जो हमारी फैमिली से हमारे मिलते हैं। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए, इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सके। मकान कब घर बन जाता है, इस पे बात की गई है। मकान और घर में क्या अंतर होता है? सो हमारे घर में हम लोग तो रहते हैं, पर हमारे साथ कुछ जानवर भी, जैसे छिपकली, चूहे, ये लोग, डॉग, ये रहते हैं ना, तो उसके लिए बताया गया था डिटेल में। मैंने थोड़ी सी समरी लिख ली है। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। जब हमारे साथ हमारा परिवार रहता है तो वो घर होता है, अदरवाइज़ वो मकान होता है। आई होप आपको मालूम होगा। ये घर अलग अलग तरह के होते हैं, ये बात ध्यान देने में रहते हुए पार्ट में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया जाए। जब भी हम पाठ पढ़ाते हैं तो हमें कमरा नहीं बोलना चाहिए, घर के जो भी हिस्से होते हैं उसके बारे में मतलब किस तरीके से बोला जाए वो बताया गया। ये चीज़ नोट कर लेना सभी बच्चे कि चूहों में देखने की क्षमता तो कम होती, लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। ये पॉइंट ज़रूर नोट करिएगा आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ये है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। ये कब हुई थी ये आप ज़रूर ध्यान रखना। NCERT में साइड में जिन जिन चीज़ों की बात की गई है वो सब आपको पढ़ना है। पार्ट में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा जाता है, ये आप पढ़ लेना PDF से। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं, एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर
हम अपने से जुड़ी संकुचित सोच से हट जाते हैं। इसमें खाने के बारे में बात की गई है, जैसे संकुचित सोच मतलब जैसे किसी बच्चे के पास खाना ही ना हो तो उस अदर जो भी बच्चे हैं वो उसे बुली ना करें, इस बारे में बात की गई थी। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये आप ज़रूर नोट करिएगा। हांगकांग में सांप खाना पसंद होता है और इस डिश को क्या कहते हैं, लिंग हू फोन डिश ऑफ स्नैक। कश्मीर में सरसों के तेल, ये जरूर ध्यान रखना, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली होती है और गोवा में नारियल के तेल की समुद्री मछली होती है। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है। केरल, अब ये चीज़ देखना, केरल के आंगन में क्या उगता है, एक तो ज़मीन के नीचे उगता है, एक ज़मीन के ऊपर उगता है। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है थियोरेटिकल पॉइंट में, जहाँ आपको अरेंज करना सकता है। तो पेड़ के ऊपर तो नारियल केरल में, और पेड़ के नीचे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, टेपिओका, ठीक, ये केरल में मिलता है। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पे खुलकर चर्चा करें, और मतलब इसमें यह बताया गया है कि भोजन भी हम एनवायरमेंट जगह के हिसाब से खाते हैं। जैसे कश्मीर के लोग अलग खाना खाएंगे, जैसा अभी ये बताया, केरल के लोग अलग खाना खाते हैं। तो ये विविधता खाने के बारे में क्या क्या हो सकती है उसके बारे में इसमें बात करी गई थी। अब है क्लास चैप्टर 7, 8, 9 के बारे में, जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, जिनसे वे स्वयं को जोड़ पाए, चुने, ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। इसमें यह है, कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो बोल या सुन नहीं सकते, तो उनको हम कैसे उनसे बातचीत की जा सकती है, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। साइन लैंग्वेज यूज़ फॉर डिसेबल पर्सन, तो इसमें यही ज़रूरी है। तो ये आप ध्यान रखना, साइन लैंग्वेज किसके लिए यूज़ की जाती है। इस पार्ट से और साइन लैंग्वेज के साथ साथ जो जिसे कोई किसी को दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता, तो वो फेस के हाव भाव से भी बहुत कुछ पहचानने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होती है ये चीज़ें। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें, बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मरे हुए जानवर कौन खाता है, गिद्ध, ये क्वेश्चन अच्छा है। वातावरण को स्वच्छ करता है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। पेड़ में छेद करके उनमें छिपे कीड़े कौन खाता है, कठफोड़वा। सो मरे जानवर गिद्ध और पेड़ में छेद करके कठफोड़वा खाता है। बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कागज़ से कैसे बर्ड्स बना सकते हैं, ये बात की गई थी। ये पत्ते सिलकर घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है, तो ये दर्जन चिड़िया बनाती है। ये क्लास 3rd में ही दिया हुआ है, जो सीटेट में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। सो आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ में छेद करके कठफोड़वा, और मरे जानवर गिद्ध खाता है, ये कठफोड़वा है। और दर्जन चिड़िया क्या करती है, पत्ते सिलकर घर बनाती है, राइट। बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने में मदद मिलेगी, मतलब पक्षियों के बारे में बताना है, इसमें यही इम्पोर्टेंट है बस इस चैप्टर में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बच्चों का गलत भी होता है। मैना, झटके से गर्दन आगे पीछे, झटके से वर्ड आए, ये वाला वर्ड आए झटके से, सो आपको मैना लगाना है। और अगर ये आए कि अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकती है, सो आपको उल्लू लगाना है। तो ये 270 प्लस होता है, 360 भी लिखा होता है कहीं कहीं, लेकिन 270, 360 पॉसिबल नहीं है, इसलिए 270 प्लस, ये आप नोट करना। उल्लू 270 प्लस तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, और मैना झटके से। तो ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत ही गलत होता है। एक सेकेंड, सोच रहे थे हम, ये हमने कर लिया। 7th आई थिंक चैप्टर 7th पढ़ते, एक सेकेंड रुकना। हाँ ये रहा।
तो ये हो गया। पेड़ पौधों को अधिकतर पानी कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो पानी वर्षा से मिलता है। ठीक। बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभव साझा करें। चैप्टर 10th 11th 12th आपके 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। खाना बनाने के क्या क्या तरीके हैं, ये है, इस पे बात की गई थी। सेक कर, तल कर, भून कर और भाप में हम खाना पका सकते हैं। ये चारों आपको नोट करने हैं। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे स्पष्ट हो कि शिक्षिका के अलावा व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हैं। तो व्यक्ति को जानकारी का स्रोत माना गया है, ये नोट करना आप। ये बहुत आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाएंगे, तो आप नोट करें। खाना पकाने के अलग अलग तरीके पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। बच्चों के परिवेश से जुड़े खाने की चीज़ें, जानवरों की देखभाल और उसके प्रति जुड़ाव पर चर्चा करें। चैप्टर 11 बच्चों के यहाँ से वहाँ, इस चैप्टर का नाम है, मैंने नोट किया हुआ है। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों में देखा होगा। कि बच्चों की जानकारी क्या है कि वो कैसे कैसे व्हीकल्स को पहचानते हैं, किन किन व्हीकल्स को वो पहचानते हैं या देखा है उन्होंने, इस बारे में बात करी है। इसमें भी यही है कि अपने बड़ों से जानकारी ले कि पहले हमें ट्रैवल के लिए पहले के लोग क्या क्या चीज़ यूज़ करते थे और अब एट प्रेजेंट लोग क्या यूज़ करते हैं, कितना बदलाव आया है, इस बारे में इस चैप्टर में बात की गई है कि यहाँ से वहाँ। तो उसका भी स्रोत यही है, बुजुर्गों से पता करें। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा नॉइज़ कहाँ देखने को मिलती है, तो वो नेशनल हाईवेज पर मिलती है। रेलगाड़ी किससे बनाए बच्चे, माचिस के डिब्बों से बना सकते हैं या टीन के डिब्बे से बना सकते हैं। माचिस और टीन के डिब्बे का यूज़ किया गया है। अब बोतल और उससे उसके पहिए बनाए जा सकते हैं, ये चीज़ यूज़ की गई है। फॉर मॉडल फॉर वेस्टेज ये है असुरक्षित। चित्र की मदद से आपातकालीन स्थिति पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। मतलब डायग्राम से दिखाएं बच्चों को, उससे फिर वो ध्यान से देखें और अपना अनुभव भी बच्चे बताएं, क्योंकि बच्चे अवलोकन बहुत अच्छे से करते हैं। बातचीत के दौरान ये संदेश मिलना चाहिए कि सभी काम महत्वपूर्ण हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे कोई जैसे एक प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और कुछ छोटे काम होते हैं, तो उसमें बच्चों की को संवेदनशीलता से बताना है कि कोई काम, जैसे कोई कोबलर है और कोई टीचर है, तो अपनी अपनी जगह सब अपना काम कर रहे हैं, तो सभी काम जरूरी हैं, किसी को बुली नहीं करना है। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो काम कर रहा है, तो उसे भी बुली नहीं करना है। बच्चे की एक समझ बढ़ाने की कोशिश की गई है, तो ये पॉइंट्स भी ज़रूरी हैं। चैप्टर 13 14 15 इसमें आगे बढ़ते हैं हम। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखकर हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं। जैसे जो लोग देख नहीं सकते, उनके पढ़ने के लिए एक तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल क्या हो, ब्रेल जैसे लुईस ब्रेल के नाम पर रखा गया है, लेकिन इसको पहले क्या कहते थे, छूकर पढ़ना बोला जाता था। इसे फिर लुईस ब्रेल के नाम पर ब्रेल लिपि इसे बाद में बोला जाने लगा। ठीक है, ये नेत्रहीनों के लिए होता है, ये ध्यान रखना। किसके नाम पे पड़ा है, लुईस ब्रेल, किसके नाम पे पड़ा है, लुईस ब्रेल। ये कितने साल के थे, 3 साल की आयु में इनकी नुकीले औजार से आंख खराब हो गई थी। नुकीले औजार किनके थे, इनके पिता के थे। ये उनसे खेल रहे थे और क्या हुआ, इनकी आंख में लग गई, जिसके बाद ये देख नहीं पाए। ये ब्रेल लिपि में कितनी बिंदुएं होती हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 बिंदुएं होती है, ये आप ध्यान रखना। ये 3 साल के थे जब इनकी आंखें चली गई। लुईस ब्रेल नाम है और ये फ्रांस देश के रहने वाले थे। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना। ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। जेंडर बायसनेस के लिए बात की गई है इसमें।
आगे चलते हैं, ये आप पढ़ लेना। मिट्टी से बर्तन बनाते समय कपड़े तो गंदे होंगे ही। फोकस ऑन जॉन डीवी। बहुत साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। तो पहले वो क्या यूज़ करते थे, पहले इसमें मैं समरी में आपको ऐसे ही बता देती हूँ। पहले लोगों के पास बर्तन नहीं थे तो उन्होंने बहुत ध्यान लगाया, फिर उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए। लेकिन क्या होता था, मिट्टी के बर्तन गीले होते ही एकदम टूट जाते थे। फिर लोगों ने और दिमाग लगाया कि इन्हें कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने देखा कि आग में पकाएंगे तो ये गलेंगे नहीं। इसमें यही बताया गया है बस। 17 18 चैप्टर, हाँ ये गेम्स के बारे में। पार्ट में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, ये ध्यान रखना, पिट्टू, अष्टाचंगा पे तथा खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे टिप्पी ठिप्पी के नाम से सामने आए। ये गेम्स आप ध्यान रखना एनसीईआरटी में, क्योंकि इन गेम्स की बात की गई है। सो आप इनको ध्यान रखना। एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंची मांग नीच, गिट्टे, गिल्ली डंडा, कंचे, कबड्डी, ये गेम्स आप सब ध्यान रखना। तालिका को भरने में बच्चों को मदद की आवश्यकता की जा सकती है। एक दूसरे से सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं, ये छोड़िए। स्थानीय मशहूर खिलाड़ी की बात की गई है इसमें। सो आप गेम्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाएं। कोई वैसे गेम के प्लेयर्स की बात किया, पर्टिकुलर प्लेयर का जिक्र नहीं किया गया, बस यही बोला स्थानीय मशहूर खिलाड़ी की जानकारी एकत्र करें बच्चे से। सो आप खुद कर लेना, क्योंकि क्या पता करंट में पूछा जा सकता हो। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिर फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी पे चर्चा करें। कक्षा में अपने मित्र को चिट्ठी, ये चिट्ठी के ऊपर है। ये फ़ोन होता है, पहले चिट्ठियाँ होती थी तो कैसे चिट्ठियाँ आती थी उसके बारे में बताया गया है। उसका भी स्रोत, इन्होंने हर चीज़ का स्रोत बुजुर्गों से पता करें, ये माना गया है एनसीईआरटी में। तो ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना। पुराने ज़मानों के बारे में पता करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं। ये समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। जेंडर बायसनेस पे बात की गई है, ये ऐसे ही है, आप देख लेना और इसे। अब ये देखिए गेम्स के बारे में, ये बहुत बच्चे ध्यान से देखना। असम, बहुत बारिश होती है, ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ऊंचे क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। और किस चीज़ के बनाते हैं, बाँस, मजबूत बाँस के बनाते हैं, बाँस के खंभों पर बनाते हैं। और ऊपर जाने का ये पूछा जाता है कि असम में फिर ऊपर कैसे जाते हैं, तो उसके लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है। और अंदर से घर किस चीज़ के होते हैं, लकड़ी से होता है। बाहर एक सीढ़ी लगी होती है जिससे पे चढ़कर ये ऊपर जाता है। तो ये पूछा गया है। और इसमें ये पूछा गया था कि इसकी छत किस आकार की होती है, वही त्रिभुजाकार होती है, जिससे जो भी बारिश का पानी नीचे गिरता रहे, ऊपर ही रुके ना। ऐसे ही मनाली में और असम और मनाली की छतें एक समान होती है, एक सी होती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ इकट्ठा होती है तो यहाँ पे पानी। पहाड़ी इलाकों में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, ठंड भी ज़्यादा होती है, धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ मकान, ये ध्यान रखना, पत्थर और लकड़ी के होते हैं। और असम में लकड़ी के होते हैं, मनाली में पत्थर और लकड़ी के होते हैं। दोनों की, मनाली और असम की छतें सेम होती हैं। दिल्ली, ये राजधानी है, यहाँ पे बहुमंजिला होते हैं घर, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में भी रहना पड़ता है लोगों को, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है। दिल्ली का पता ही होगा। राजस्थान में आ जाता है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत होती है, मिट्टी के घरों में रहते हैं, घर की दीवारें मोटी होती हैं। बारिश, ये पॉइंट नोट करना है, अभी बहुत आसान लग रहे हैं, बाद में जब बातें आए ना सीक्वेंस में लगाने के लिए, जब परेशानी होती है। मिट्टी के घर होते हैं, दीवारें मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाई जाती है, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ये चीज़ नोट करिएगा। सो ये पॉइंट आप इतने छोटे छोटे ही लिख लेना।
आसानी होगी सबके एक साथ लिखना। बच्चे बेघर होने की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बात करें। शिकारा, शिकारा श्रीनगर में होती है, पहाड़ी इलाकों में चलते हैं। ये हाउस बोट की तरह होते हैं। हाउस बोट कश्मीर में होते हैं, श्रीनगर और केरला में मिलती है। हाउस बोट कश्मीर और शिकारा श्रीनगर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट जरूर कर लेना। हाउस ऑफ आइस इग्लू में होता है, ठीक। मकान किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, ये एक क्वेश्चन है। जानवरों की भावना के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। क्लास थर्ड में हर चीज़ के लिए जानवर वर्ड ही यूज़ किया जा रहा है, आपको पता है ना। क्लास थर्ड में जानवर किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर ये बच्चों के लिए है क्वेश्चन नॉर्मल। ये आ गया टांग का, ये ध्यान रखना राजस्थान में मिलता है। फॉर सेविंग वाटर, क्यों किस चीज़ के लिए होता है, सेविंग वाटर फ्रॉम रेन। ये क्वेश्चन जरूर लगा लो, ध्यान रखो, नोट कर लेना इसे। अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पे बच्चे अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ पाएंगे, ठीक। ये नॉर्मल है। इस्तेमाल किए हुए पानी को पुनः प्रयोग, मतलब पानी कैसे बचाएं, जहाँ पे पानी कम होता है वो लोग पानी कैसे बचाते हैं, इस चीज़ के बारे में बात की गई है डिटेल में चैप्टर में। हाव भाव के साथ गाना गाना, ये बताया गया है। स्वयं करके सीखना, बच्चे द्वारा कागज की बुनाई, कपड़ों पे छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा, इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का भी मौका मिलेगा। ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन ईच अदर मीन्स लाइफ साइकिलिंग। सो बच्चों, ये क्लास थर्ड की एनसीईआरटी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी थे इसमें, तो इसे नोट करना। ऐसे ही मैं अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मैं ऐसे ही आपकी डिमांड पे क्लास थर्ड और फिफ्थ, थर्ड की हो गई है, क्लास फोर्थ और फिफ्थ की भी वीडियो लाऊंगी। थैंक यू।